Welcome back to Boring Reviews. Boring land. Oh, just kidding. Blasphemer. Hello, right. Boring Review Nation. Kind of pointless. We know all things. All right, welcome back to Boring Reviews. We have the talent here. Nick here. And Jody. What's so funny You about say the that? talent here and you point to me, but you're like, Nick here. It's like, you're the talent. No. I pointed to the talent and I just introduced I don't think myself. I'm the talent. I'm just saying. It was funny. Oh, we all know the truth. Let us know in the comment section right now. Just say yes, talent, if you agree, or give us that thumbs up. So here on Boring Reviews, we are looking at another reaction. Surprise, surprise. And we are looking at a comedy reaction. Stand-up. Now, this is one of those requests that I kind of went back in the past. I said, oh, yeah, these are some really good requests that we got that I had missed. This is from Shubham. He's gotten a few requests out there. They're always awesome, so we know we can trust this guy. This is actually from our Lunchbox review. Oh, nice. This request, yes. So that was a while ago. That's actually one of my favorite Indian films, too. Oh, yeah. It's fantastic. Fantastic movie. Yeah. Make sure your friends watch our review. But we are going to check out Zakir Khan. This is his stand-up. It is called Big Jama Sarke Han. Bag. Sorry, thank you. I don't have my glasses on. I probably should wear them. I didn't think the computer was that far away. We're going to check this out. This is from his channel. And it's got, we see the subtitles right there, so we won't have any loss in translation this time. Before we get into this, if there are other comedy reactions you want us to get to, go ahead and let us know, and we'll jump into those. But right now, let's jump into this. I'm excited. You better be. Don't forget to like and subscribe. Bing. Here we go. हर क्लास में एक लड़का होता है जिसका क्राइम होता है एकदम ऐसे लुच्चा, पर उसे सजा ऐसी मिलती है कि ओ ये घूम रहा आतंकवादी इधर, तो तेरी वजह से मछली, गंदी मछली, मतलब तो पूरी क्लास को उससे तो लगता है कि यार इतना तो क्या भी नहीं था इसने जितना ये कुट रहा है, वो मैं ही। मतलब मेरी जान पहचान, मैं 6th 7th में मेरी जान पहचान ऐसे 11th 12th के लड़कों से हो गई थी, क्योंकि उनके बोर्ड होते थे ना, तो वो लोग बहुत उनको बाहर घूमने मिलता था क्लास में, तो और मैं भारी कर रहता था। मैं और देवशीष भैया क्या हाल है? कहते तू यही रहता है क्या पूरे? और बॉयज स्कूल में तो ऐसा नहीं कि लोग तुम्हें शिकायत भी करते हो, शिकायत ही नहीं करता भाई साहब, कोई किसी को कुछ नहीं बताता। अरे कुछ भी होता तो स्कूल में गोल बिल्डिंग थी, ठीक है, अंदर क्लासेस, ऊपर से आवाज 9th से धूम फिर से पूरे 2 फ्लोर से आवाज आने लगी, धूम मात्र 7 सेकंड में तो पूरे स्कूल को पता था अगली लाइन क्या है। सारे एक साथ बोले, टीचर बेचारे बोर्ड पे लिख रहे हैं वी विल, क्या हो रहा पता नहीं क्या था, मास मेंटालिटी, ऐसी कोऑर्डिनेटेड मास मेंटालिटी नहीं ना, कोई इशारे बाजी नहीं, कुछ भी होता था भाई साहब। एक बार क्या हुआ, 7th की बात है, मैंने अपनी कॉपी सब, मैथ्स की कॉपी एक दिन कंप्लीट हो गई, मैथ्स का कोर्स सबसे पहले खत्म हुआ, कॉपी चेक करा ली मैंने, ओहो बहुत ही रेयर मोमेंट ऑफ माई लाइफ, मैंने कॉपी अभी चेक करा ली, कंप्लीट है, सब कुछ सेट है मामला। तो मेरा दोस्त है अनुज चौरे, उससे बात कर रहा हूँ, अनुज कह रहा, बोले यार कल तो मैं शादी, वो टॉपर था, कि कल तो यार मैं शादी में जा रहा हूँ, बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा यार, बैग जमाने तक का टाइम नहीं मिलेगा। मैंने कहा ये क्या होता है, क्या तेरे को नहीं पता? क्या बोले यार जो कॉपी नहीं चाहिए हो, जिसका सब्जेक्ट नहीं हो, वो निकाल सकते हैं। क्या बात सही बताओ, तो हाँ ऐसे कर सकते हैं, तब तक तो अपन मजदूर की तरह सारा बोझ उठा देते हैं। 2-3 साल और अनुज से मेरी बात नहीं होती, मुझे स्पाइनल इंजरी हो चुकी। उस दिन अपने अंदर आई डीवा कि मैं सब कुछ साफ कर लूंगी। अपन ने बैग खोला भाई साहब, जैसे हाथ डाला 4 चमगादड़ निकले, और कुछ भी निकल रहा, 3rd की कॉपी निकल रही है, 1st की कर्सू राइटिंग वाली बुक निकल रही है, फिर मैथ्स वाली हाथ लगी, मैंने कहता कंप्लीट और चेक, फेंको इसे, साल खत्म हो गया। मैं कहा अगले दिन बिल्कुल राजा बाबू पहुंच गया स्कूल, भाई साहब, और पैर का जमीन पे नहीं पड़ रहा, इतना हल्का लगा, समझ आ रहा
Oh, don't we wish our students did that too with their desks? Clean it out. अच्छा मैथ्स वाली है तनाती भी गुस्से में, सब लोग अपनी अपनी कॉपी निकाली। Oh no. और जिसकी भी कॉपी इनकम्प्लीट होगी उसकी डायरी में लिखा जाएगा रिमार्क। जिसकी भी कॉपी इनकम्प्लीट होगी तो अपनी तो चाहिए। वो है सब ये कॉपी निकालो चेक कराओ किसी की कंप्लीट किसी नहीं, इतने में किसी की इनकम्प्लीट निकल रही किसी कंप्लीट निकल रही। अपने पास ही कहते और खान कॉपी, मैं कहा वो तो नहीं है। Yeah, you threw it out. मैं कहा चेक थे बताया था चेक है कंप्लीट चेक तेरी कॉपी। मैं कहा वो तो घर पे कहती अच्छा डायरी। मैं कहा हाँ क्या You threw it out too. क्या कर रहे हो? नहीं मैं उसकी आंखों में डिटर्मिनेशन देखा, मैंने उसकी आंखों में देखा फैसला कि इसकी डायरी में लिखूंगा रिमार्क ताकि सारी जनता के सामने एक एग्जाम्पल सेट हो जाए कि कभी भी मैथ्स की कॉपी घर छोड़कर नहीं आते हैं। अपने हो चुके थे 2 रिमार्क, तीसरा अगर आ गया तो पापा को बुला लेंगे। और मैं पापा से डरता नहीं हूं, मैं मुझे इस बात से प्रॉब्लम नहीं है कि वो उनको पापा को बुला लेंगे। मेरी दिक्कत ये है कि फिर उसके बाद उसी आदमी के साथ उसके घर जाना पड़ेगा। जो कि आई थिंक बिल्कुल भी सेफ नहीं है। और मेरे पापा ना ऐसे म्यूजिक टीचर है, सीधे आदमी, गऊ, बिल्कुल अल्लाह की गाय है, पर मेरे लिए ब्रूस ली। मैं बोल रहा हूँ मैम को, मैं मैम प्लीज रिमार्क मत लिखिए मैम प्लीज, पर ये बॉयज स्कूल भाई साहब जज करने लग गए लोग, कह रहे ओ मर्द नहीं है मर्द नहीं है। अरे भाई अरे कई बार तो ना एज ए मैन आपको बहुत बार ऐसा स्टैंड लेने का मन करता भी नहीं है, जनता हरामजादी उकसाइता रही। तो मैंने उस मोमेंट डिसाइड किया कि दे देते डायरी, पर तब तक मैथ्स वाली के मन में ये वाली बात आ चुकी थी कि ये हरामजादा ऐसे देगा नहीं, इससे तो लगता है छीननी ही पड़ेगी। उन्होंने पकड़ के फुल ताकत से खींची, अपन ने तो उतनी ताकत से पकड़ी नहीं थी। तीन गुलाटी। Yep. ना टीचर ने यार देखो मारते भी अच्छे लगते हैं, ऐसे जमीन पे चारों खाने चिप पसरे हुए बिल्कुल। क्लास तो हो गई मेरी वजह मैं ही जाके उठाने का। मैंने कहा मैम मैंने आपको बोला था रिमार्क मत लिखिए। और एक मिनट यार, इसमें मेरी क्या गलती यार, मैं ऐसे कोई जानबूझ करके थोड़ी किया, गलती से हो गया तो। हाँ इतने में स्पोर्ट्स वाले हरामजादे ने देख लिया। और स्पोर्ट्स वालों को ना तो मुझे समझ में नहीं आता, स्कूल में जो स्पोर्ट्स टीचर होते हैं ना वो उस स्पोर्ट में चैंपियन होते हैं जो स्पोर्ट्स स्कूल में होते नहीं। स्कूल में सिर्फ बास्केटबॉल कोर्ट है और सर हमारे हैं टेनिस चैंपियन, तो आप चेक भी नहीं कर सकते कि आदमी ढंग का है। और स्पोर्ट्स वालों को क्या लगता है कि इस स्कूल की सारी जो खूबसूरत औरतें उनके मेरे बाप की जागीर है, तो उस एटीट्यूड से घूमते हैं कि यहाँ पे सबसे कूल बंदा कौन, मैं। ये शहर किसने बसाया है, मैंने। ये लोग सांस किसकी वजह से ले रहे हैं, आगे भाई साहब वो टहलता उसकी नजर पड़ गई, मैम गिरी, मैं उठा रहा था और इंग्लिश इन सबकी खराब। मैडम व्हाट हैपेंस, नहीं नो मैम टेल मी व्हाट हैपेंस। मैम भी बेचारी क्या बोलेगी उसमें, मैंने क्या किया ऐसा, कह नहीं कुछ नहीं, पर मौका वारदात पे सिर्फ मैं खड़ा था, तो समझ गया यही है। दूसरा कोई लड़का होता चाटा मार के उसको भगा देता कि बैठ जा चल अपनी सीट पे, लेकिन मैं था, उनने मेरे को ऐसी एग्जाम्पलरी सजा दी, क्योंकि ऑफ कोर्स एग्जाम्पल सेट करना। उन्होंने मेरे को बोला कि नहीं चाटा नहीं पड़ेगा इसको बीच स्कूल में, असेंबली हॉल में, बीच सेंटर में, एकदम मतलब मेरे पे पॉइंट रख के तुम सर्कल बना सकते थे। वहां पे उसने मुझे हाथ ऊपर करके खड़ा करा दिया। ऐसी सजा पूरे स्कूल में आज तक किसी को नहीं मिलती।
कोई और होता भाई साहब वो नस काटता घर जाते। लेकिन ये तब होता जब ये कोविड स्कूल होता, पर ये था बॉयज। जैसे ट्राइब्स में हो जाता है ना, ट्राइबल्स में कि अगर आप ज्यादा ताकतवर हो तो सब लोग हु हु। ऐसी सजा किसी को मिली नहीं आज तक। तो भाई साहब पता नहीं, मुझे ऑफरिंग्स आ रही, ऐसे मैं खड़ा हूं हाथ ऊपर करके, ऐसे कुछ एक ऑब्जेक्ट आ रहा उड़ता हुआ ऐसे, यहाँ गिरा थन से 5 स्टार, इधर से एक्लियर आ रही, सो चॉकलेटों का ढेर लग गया 5 मिनट में। रिसेस में मैं ऐसे शर्मिंदा सा बाहर निकला, ऐसे रास्ता दे रहे लोग मुझे, बाहुबली बाहुबली। Oh, he makes me want Claire so bad now. That was like kind of perfect request for us being teachers. And, oh yeah. I mean, even though it's the opposite, like you totally, I hate to say it, but you totally get it. Because sometimes there are those kids that are just, they really, their heart is in the right place and they're just in the wrong situation at the wrong time, and you've just had it and you're just like, nope, that's it. I'm tired of kids not doing this. And they do. They get to be the example when you don't, you know what I mean? Sometimes you just don't realize that there's all these other situations. Yeah, and you know, I feel like education might be a little different than when he was a kid. And 100%. When we're teaching right now. I mean, he said, you know, teach looks good spanking kids. Like, you know, doesn't happen here in the States, at least not in our state. But there are times as a teacher where it's like, you know, at the beginning of the school year, you got to, like, you know, set your authority in the class because, Yep. I mean, at least here, it's not automatically just given. Like, they'll be quiet and they'll be good the first few days when you're in the classroom. It's different now, virtual. But after that, you got to earn their respect. And it can't just be by yelling at them or screaming at them like you really do. And so, you know, there are times where I'm not going to make a kid, like, wet himself or something, but, you know, I'll make an example so the rest of the kids understand, you know, who is the lion of the prize, so to speak. And so I understand what he's coming from with that PE teacher. This guy was hilarious. He was funny. This guy, his mannerisms and his facial expressions, and he was kind of laid back with it, but he was also very animated about it and energetic. He was really awesome. I know you didn't love the last guy that we had done. No, I liked him a lot better. I was funny because I was thinking that too. I was thinking I liked this a lot better than the last one we did. Yeah, and this guy's got that laid-back style, too. He does, but it was, I don't know, it was different. Like, he did his pause, but I didn't feel like we were waiting forever. He, like, had a mix of energy, too. It wasn't just completely laid back. Like, it was kind of like a little fast, a little slow, a little fast, a little slow. And I think that I connected to his jokes a little bit better than the other guy. As the whole teaching thing, yeah. He has a different approach than the last comic, Anand Sumit, I think his name is. Where this guy, he's not telling, like, I don't want to say one-liners because that downgrades what Sumit was doing, but this guy was setting up. I mean, the entire set was that story and how it just kept getting worse and worse for him and how it kept going. I loved his whole thing about how his backpack, he felt light as a feather. Yes. Because that's how it is. Like, you clean things out and you're like, why didn't I clean this out before? Or you organize something and it's like, man, there's so much room here. This is so awesome. It reminds me of the excitement, the giddiness in Step Brothers, where Will Ferrell's like, we can do so many activities when they put their beds together and make a bunk bed, and then it smashes on top of them. But yeah, this guy was funny. I mean, obviously, according to what he's saying, let us know if, I mean, this is pretty accurate. Obviously, he's using some exaggeration. But here in the States, you know, you've got to be very, very careful because nowadays, if you intentionally or unintentionally embarrass a kid in front of the class, you might have to answer for that as a teacher. I mean, as teachers, we don't have a lot of that given power and respect that you would think that we would have. It sounds like this, and I've heard it from other comments in other comments in the comment section, that teachers are just widely respected, and no one would even think about disrespecting the teachers. That's not always how it is. That's not always how it is here. It's never how it is here. We're trampled on. We literally. There are some parents that still have that adequate respect. There are. Their kids have that too. And if you reach out to them too, they're like, "Oh, we'll take care of it right away." And there are some kids that are just ingrained that way. Not to say their parents don't teach it to them, but maybe their parents are more laid back. And they'll tell us, like, I don't know where this kid comes from. Like, he does all his work. He shows up on time. He's
You know, you have that every once in a while, but it's just not your norm. It's Right. not generalized. Teaching is usually the job that nobody wants, and unfortunately the job that doesn't really get the respect that it deserves. But I liked him a lot. His set, the way he built up, kind of reminded me like Jim Gaffigan. I feel like when you watch a Jim Gaffigan set, you're not being taken all over the place. You're taken to a few But places. he does do some one-liners, though. He does, but he usually He'll tell about 5 or 6 stories. But that's what I mean. Like, you usually have just a few stories and things build up, kind of a thing. So this guy's was just one story, but I also feel like we came in at the middle of something. Yeah, I wasn't too sure what was going on Yeah. there. I thought that was going to be a preface for later on, and it was going to come back to it, but it was just That's why I'm thinking the way it was cut. I'm thinking he probably has a few stories, but they're just a little bit longer. They're not just quick, out, in, out, like they're... And that's kind of how I feel about Jim Gaffigan. He does take you on a few stories, but they're more like this. They're more, let's take a bunch of jokes, and then let's move on to this one. Like his McDonald's one. I mean, you get a whole bunch of jokes with the McDonald's, and then you move on. Let us know if there's some other stand-up sets from this guy that we should check out. Let us know if you like this. If you did, like and subscribe. And until next time. Goodbye.